नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद रामावत एक बार फिर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की लोक देवियों में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे जयपुर की लोक देवियों के बारे में। जयपुर की लोक देवियों के बारे में ये पूरा का पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखना किन किन बारे में पढ़ेंगे। 3 जो माताएं हैं जिनका नाम तो शुरू होता है स से, जैसे शीला माता, दूसरा पढ़ेंगे शीतला माता, एक पढ़ेंगे शाकंभरी माता। शाकंभरी माता तो 3 माता जी का नाम तो स से शुरू होता है जयपुर में। 2 होंगे ज से, जमुआय माता, ज्वाला माता, और एक है छीक माता। छीक माता। सर्वप्रथम पढ़ेंगे शीला माता के बारे में। शीला माता के बारे में पहली जो चीज याद रखनी है कि जयपुर के अंदर आया हुआ है माता जी का मंदिर। जयपुर के अंदर कछवा वंश का राज था, तो ये कछवाओं की होगी आराध्य देवी। कछवाओं की आराध्य देवी हैं, आराध्य देवी हैं। कौन से? शीला माता। अगली जो चीज याद रखनी है, अब शीला माता के बारे में सुनना कि बात है 1594 ईस्वी की। 1594 ईस्वी की। उस समय जयपुर के अंदर राजा थे मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम। अकबर के कहने पर ये मानसिंह प्रथम बंगाल अभियान पर जाते हैं। बंगाल अभियान पर जाते हैं और उस समय बंगाल का राजा था राजा केदार। बंगाल का राजा था राजा केदार। अब ऐसा कहा जाता है मानसिंह के पास विशाल सेना थी, युद्ध कौशल था, लड़ने का तरीका था, लेकिन फिर भी काफी बार हमला करने के बाद भी वो केदार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो उन्होंने कारण जानना चाहा, तो उन्हें पता चला कि केदार के पास एक ऐसी देवी है जिसकी आराधना करने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ये बात जब पता चली मानसिंह को, तब राजा मानसिंह ने किसी तरीके से उन देवी की जो पूजा अर्चना थी उनमें विघ्न डाला और केदार को पराजित किया। और राजा केदार को पराजित करके वहां से वह शीला माता की मूर्ति लेकर आए और लाकर 1599 ईस्वी के अंदर आमेर में स्थापित करवाई और माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया। माता जी के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये चीज याद रखनी है शीला माता के बारे में। अगली जो चीज शीला माता के बारे में याद रखनी है वो ये रखनी है कि देखो, हमने ये तो बात कर ली और जिस भी माता के बारे में पढ़ा, आधी से ज्यादा माताओं के जो मेले भरते हैं वो नवरात्रा के अंदर भरते हैं। मेले कहाँ पर भरते हैं? नवरात्रा के अंदर। अब अगली चीज याद रखनी है कि मंदिर के अंदर जो माता की मूर्ति लेकर आए थे, उस मूर्ति की स्थापना की गई। उस मूर्ति की 8 भुजाएं थी। 8 भुजाएं थी, इसीलिए अष्टभुजा देवी थी। दूसरी मूर्ति जो थी वो काले पत्थर से निर्मित थी। काले पत्थर से निर्मित थी मूर्ति, तो उसकी स्थापना की गई। बाद में इस मंदिर पर जो संगमरमर का काम करवाया गया, संगमरमर का काम वो सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। राजा सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगली चीज याद रखनी है इन देवी जी के बारे में कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में 2.5 प्याला शराब चढ़ती हैं। 2.5 प्याला शराब चढ़ती हैं और शराब के अंदर जो
पानी या चरना अमृत मिलाकर भक्तों को दिया जाता है। जो लेना चाहते हैं उनको दिया जाता है, बाकी प्रत्येक को नहीं दिया जाता। याद रखना, अंतिम जो चीज़ शीला माता के बारे में याद रखनी है इनके बारे में, कि इस मंदिर के अंदर जो बलि होती हैं पहले के समय दी जाती थी, पर वर्तमान में बलि बंद है। पहले के समय में दी जाती थी, वर्तमान के अंदर बलि बंद है। ये याद रखना है किनके बारे में? शीला माता के बारे में। अब अगले माता जी के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है शीतला माता। शीतला माता, शीतला माता के बारे में याद रखना। देखो, शीतला माता जी के जो स्थान हैं वो दो जगह पर है, वो दो जगह पर है। एक तो जोधपुर के अंदर और एक जयपुर के अंदर। सर्वप्रथम माता जी के देखो नाम याद रखो, उपनाम के किन किन नामों से माता जी को पुकारा जाता है। तो पहला नाम याद रखना है चेचक वाली देवी। चेचक वाली देवी। अब माता जी को चेचक वाली देवी क्यों कहा जाता है, उसका कारण समझना। चेचक वाली देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे कहानी बताई जाती है। कहानी ये बताई जाती है कि एक बार माता जी नगर से गुजर रहे थे, तब किसी महिला ने जो गर्म चावल का जो पानी होता है, जिनको धोया जाता है गर्म पानी के अंदर, वो पानी अपने घर से बाहर फेंका। उन्होंने माता जी को देखा नहीं और वो गर्म पानी माता जी पर गिर गया। माता जी के पूरे शरीर पर फफोले हो गए और माता जी ने इधर उधर शरण लेनी चाहिए। तब एक कुमार के घर में उन्हें शरण मिली। कुमार ने माता जी को राबड़ी व छाछ पीने के लिए दी, जिससे माता जी के शरीर पर बड़ी ठंडक पहुंची। माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से माता जी सुबह निकल गए। अगले ही दिन पूरे के पूरे नगर में आग लग गई। एक सिवाय उस कुमार की झोपड़ी को छोड़कर संपूर्ण नगर जल गया। जब राजा आए और राजा ने पूछा उस कुमार से, तब कुमार ने सारी बात बताई। तब उन राजा ने माता से प्रार्थना की, क्षमा अर्चना मांगी और माता जी के मंदिर की स्थापना की बात कही और माता जी से क्षमा याचना की और कहा भविष्य में जब भी, माता जी ने आशीर्वाद दिया, भविष्य में जब भी गर्मी के कारण शरीर की गर्मी से ठंडक पहुंचाने का कार्य होगा, वो शीतला माता के द्वारा किया जाएगा। इसी कारण माता का नाम शीतला माता पड़ा। क्यों? क्योंकि शीतल का मतलब क्या होता है? शीतल का मतलब होता है ठंडा। शीतल का मतलब होता है ठंडा। बड़े कम लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान में जावे जन कहीं पूछिया करे कि भाई मैंने कोल्ड ड्रिंक लो, लेकिन कोल्ड का मतलब होता है शुद्ध हिंदी के अंदर शीतल। लेकिन अगर किसी को कहा जाए, सोचो कोल्ड ड्रिंक ना कहकर किसी दुकान पर जाकर कहा जाए कि मुझे शीतल पेय चाहिए, वो सीधे कहेगा हमारे यहाँ पर तो है ही नहीं। तो ये शुद्ध शब्द है हिंदी का, जिसका नाम है शीतल। और शीतल यानी शरीर को शीतलता, ठंड प्रदान करने के कारण ही माता जी को क्या कहा गया? शीतला माता कहा गया। और माता जी को क्या कहा जाता है? चेचक वाली देवी कहा जाता है। अगलो नाम माता जी रो याद रखना है कि इन्हें बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है। बच्चों की संरक्षिका देवी यानी बच्चों की देखभाल करने वाली देवी। तीसरा जो माता जी का नाम है, इन्हें सैंडिल वाली देवी कहा जाता है। सैंडिल वाली देवी कहा जाता है। अगला नाम जो माता जी का याद रखना है, वो याद रखना है कि उत्तरी भारत के अंदर इन्हें महामाई माता कहा जाता है। महामाई माता कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है। अगली चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शीतला माता के बारे में, वो याद रखना है कि ये एकमात्र देवी है राजस्थान की। राजस्थान की एकमात्र देवी, जिनकी एकमात्र देवी राजस्थान की, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी खंडित मूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है।
ये राजस्थान की एकमात्र देवी हैं। अब ऐसा क्यों, खंडित मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है, उसके पीछे की कहानी सुनना। यानी राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है, माता जी का जो प्रारंभिक स्थान बताया जाता है वो मारवाड़ बताया जाता है। और 200 शताब्दी ईसा पूर्व मारवाड़ के अंदर एक शासक थे जिनका नाम था विजय सिंह, जिनका नाम था विजय सिंह। कहा जाता है इन विजय सिंह जी के एक बेटा था जिनका नाम था सरदार सिंह। इनकी जो मृत्यु थी सरदार सिंह की, वो चेचक के कारण हो गई, चेचक के कारण हो गई। अतः विजय सिंह ने क्रोधित होकर जो माता जी की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को पर्वतों में फेंकवा दिया। यानी भाकरों में इन्हें मूर्ति फेंकवा दी, फेंकवाने बा मूर्ति होगी खंडित। और कुछ समय बाद उनके वंशजों ने वो मूर्ति मारवाड़ का जो स्थान है कागा, मारवाड़ में स्थान आयोड़ो है कागा, कागा में ले जा परी बा मूर्ति स्थापित करवा दी। इसीलिए जो शीतला माता का जो प्रमुख जो स्थान है वो कागा गिना जाता है। अब देखें, अगर प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो वो जयपुर के अंदर है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है माता जी का? अगर मंदिर की बात की जाए तो NH यानी नेशनल हाईवे 12 सील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, यहाँ पर तो माता जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और एक मंदिर कहाँ पर है? कागा जोधपुर के अंदर। तो उनके फिकवाने के वजह से मूर्ति खंडित हो गई थी। मूर्ति क्या हो गई थी? खंडित हो गई थी, याद रखना। और ये एक मंदिर बना हुआ है जो महत्वपूर्ण मंदिर NH 12 सील डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर। इस मंदिर का जो निर्माण था वो सवाई राजा माधो सिंह ने करवाया था, सवाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। अगर माता जी के सवारी की बात करें तो माता जी की सवारी गदा है, गधे पर माता सवार होती हैं। इनका जो स्मृति चिन्ह की बात करें तो वो एक दीपक होता है, दीपक जलाया जाता है। खेजड़ी के वृक्ष के रूप में माता जी की पूजा की जाती है, खेजड़ी के वृक्ष के रूप में माता जी की पूजा की जाती है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जिन सभी से आप परिचित होंगे कि चैत्र शुक्ल अष्टमी होली रे 8वें दिन, अष्टमी के दिन जिसे हम शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं, शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। इन दिन 2 दिन वास्ते अलग अलग जगह अलग अलग दिन मनाया करे। इन दिन घर में ने ठंडो बनाया करे, यानी केर होंगरियों, ठीक है, राबड़ी दही इन तरीके का बनाया करे। हर घर में बनाता हो या हर तरीके जिमो थे तो वो ठंडा बनाया जाता है। और पूरे परिवार वाले 2 दिन तक बिन ठंडे ने खाया करे, ठंडो भोजन खाया करे। और बिन ठंडे भोजन ने कहीं कैन पुकारिया करे, बास योड़ा कैन पुकारिया करे, याद राख जो कहीं कया करे बास योड़ा कया करे, कहीं कया करे बास योड़ा। जो ठंडा भोजन बनाते हैं केर होंगरियों रोजको हाक बना परोन बिन कहीं कहवे बास योड़ा कया करे। ए चीजों याद राख जो किन बागे वो हैं शाकंभरी माता जी के बारे में। इनके बारे में पहली चीज याद रखनी है कि इनका नाम शाकंभरी कैसे पड़ा। देखो, इनका नाम बना हुआ है, शब्द है शाक शब्द से। शाक का मतलब होता है सब्जी, ठीक है, या वनस्पति कह सकते हैं हम। यानी शाक से भरण पोषण करने वाली, शाक से भरण पोषण करने वाली देवी को शाकंभरी कहा गया। ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा लोगों का। उस अकाल से साग के द्वारा भरण पोषण किया, उसी से माताजी वनस्पति के रूप में उत्पन्न हुई। और तभी से माताजी का नाम, यानी वनस्पति के तौर पर माताजी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए माताजी का नाम शाकंभरी माता पड़ा। और कौन कौन सी चीजें याद रखनी है देखो शाकंभरी माता के बारे में, कि इनका जो मंदिर का जो निर्माण था
वो वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान ने मंदिर का निर्माण करवाया और इसीलिए ये जो देवी हैं वो चौहानों की, जो सांबर के चौहान है, सांबर के चौहानों की आराध्य देवी हैं। आराध्य देवी हैं कौन से? सिर्फ सांबर के चौहानों की, सांबर के चौहानों की क्या है? आराध्य देवी हैं। शाकंभरी माता का ये सबसे प्राचीन मंदिर है जो सांबर के अंदर है, यानी माता जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। किनका? शाकंभरी माता का, जो कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर निर्मित है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है सिर्फ किनके बारे में? शाकंभरी माता के बारे में। एक चीज और याद रखनी है, देखो शाकंभरी माता के बारे में, वो ये कि इनका जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर को देवयानी या तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों की, इस स्थान को तीर्थों की नानी कहा जाता है इनके मंदिर को। याद रखना, अगर पूछा जाए तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है मंचकुंड धौलपुर को, धौलपुर में आया हुआ उस जगह को। अगर पूछा जाए तीर्थों का मामा तो वो कहा जाता है तीर्थराज पुष्कर को, तीर्थराज पुष्कर को कहा जाता है, जो कि अजमेर में आए हुए हैं। ये चीजें याद रखना। के बारे में याद रखना है जिनका नाम है जमवाय माता। जमवाय माता के बारे में याद रखना, जयपुर के अंदर कछवा वंश है और कछवा वंश की ये कुल देवी हैं, यानी कछवाओं की कुल देवी हैं जमवाय माता, कुल देवी हैं। इन्हीं माता जी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है, अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। अगली चीज याद रखना, देखो कछवाओं के अंदर एक शासक हुए जिनका नाम था दुल्हे राय, जिनका नाम था दुल्हे राय। कहा जाता है कि ये जो दुल्हे राय थे, इन्होंने जो मोरा के चौहान शासक थे, मोरा के चौहान शासक जिनका नाम था, चौहान शासक जिनका नाम था सालार सिंह, इनकी पुत्री थी कुमकुम दे, इनकी पुत्री थी कुमकुम दे। उस कुमकुम दे से विवाह किया। विवाह करने के कारण जो आमेर का जो आधा भाग है इन्हें मिला दहेज के अंदर, दहेज के अंदर मिला, और आधा भाग इन्होंने गुज्जरों से युद्ध करके प्राप्त कर लिया। इस तरीके से जीता तो इनका शासन हो गया। इनके काल में कहा जाता है ये मीणाओं के साथ युद्ध कर रहे थे, और मीणा भी कहाँ के? मांच के मीणाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में घायल हो जाते हैं। घायल होने पर कहा जाता है बुढ़वाई माता प्रकट हुई, यानी जमवाय माता ही द्वापर काल में बुढ़वाई माता के नाम से जानी जाती थी। तो कछवाओं की, क्योंकि कछवा नाम कैसे पड़ा? भगवान राम के पुत्र थे कुश, भगवान राम के पुत्र थे कुश, और कुश के वंशज कछवाहा कहलाए, कछवाहा कहलाए, यानी कुश के वंश क्या कहलाए? कछवा कहलाए। तो द्वापर युग में जमवाय माता को क्या कहा जाता था? बुढ़वाई माता के नाम से जाना जाता था, बुढ़वाई माता के नाम से। तो बुढ़वाई माता प्रकट हुई और प्रकट होकर दुल्हे राय को आशीर्वाद दिया कि तू विजय होगा, और विजय होने के उपरांत मेरे मंदिर का निर्माण करवाना यहाँ पर। तो मीणाओं से दुल्हे राय विजय हुए। विजय होने के बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है माता जी की, साथ साथ में एक बछड़े की मूर्ति भी है, बछड़े के साथ हैं माता जी, याद रखना। और कौन कौन सी चीज याद रखनी है जमवाय माता के बारे में, कि ये तो महत्वपूर्ण बातें हो गई। मुख्य बातें यही है मित्रों। कोई एक आधी लाइन और बचेगी जो आप नोट्स के अंदर पढ़ लेना।